ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत आता बोलतायत। सर, जी महत्त्वाची जागा यापूर्वी होती शिवसेनेसाठी ठाण्याची, त्याच जागेवर अजून शिंदेच्या शिवसेनेकडून उमेदवार दिला गेला नाही आहे। त्यातच राजन विचारे बिनविरोध निवडणूक होणार का असं देखील बोलतात। काय वाटतं? कारण बघा, ती आतापर्यंत राजकारण जागा शिवसेनेकडेच आहे आणि राजन विचारे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, त्यांचं नाव जाहीर झालं। आता दुसरा एखादा गट वगैरे शिवसेना म्हणून काही भाजपबरोबर व्यवहार करत असेल तो त्यांचा प्रश्न आहे। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पालघर या ठाणे जिल्ह्यातल्या ज्या जागा आहेत त्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या शिवसेनेकडेच आहेत, त्या लढणार आहेत। तुम्ही जो प्रश्न विचारताय आहात तो जो गट फुटलेला आहे आणि जो भारतीय जनता पक्षाबरोबर धुणीभांडी करतो आहे त्यांच्याविषयी विचारताय तुम्ही। हा प्रश्न त्यांना विचारा, कारण त्यांना विचारताय कोण? शिवसेना जी बाळासाहेब ठाकरेंची, उद्धव ठाकरेंची, त्यांनी आपले उमेदवार जाहीर केले आणि ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली या दोन्ही जागा आम्ही जिंकत आहोत। ठाणेही जिंकतील राजन विचारे आणि कल्याण डोंबिवलीचा उमेदवार उद्या जाहीर होईल। या दोन्ही जागा आम्ही जिंकू, पालघर आम्ही जिंकू। ठाणे जिल्ह्यातली प्रत्येक जागा लोकसभेची शिवसेना जिंकल्याशिवाय राहणार नाही। मी शिवसेनेविषयी म्हणतो, डुप्लिकेट शिवसेनेविषयी नाही। काही दिवसांनी तुम्हाला ते दिल्लीत वेटिंगवर आहेतच। भाजप नेत्यांच्या लॉनवर रुमाल टाकून त्यांना बसावं लागतंय, मी मागे बोललो। आणि काही दिवसांनी वर्षा बंगल्यामध्ये जेव्हा परिवर्तन होईल सत्तेत, तेव्हा तुम्हाला ते वर्षा बंगल्याच्या बाहेर सगळे वेटिंगला दिसतील। एकीकडे आनंद दिघेंच्या नावाने राजकारण करायचं, दुसरीकडे जी आनंद दिघेंची जागा आहे, हक्काची जागा आहे ठाण्याची, ती जागा भाजपला देण्याचा देखील दावा करते। आता ह्याच्यावरती नाही, मी काही बघत नाही त्याच्यावरती। आम्ही आमचे उमेदवार शिवसेनेचे जाहीर केलेले आहेत। गटातटाचं काय राजकारण चाललं आहे, भारतीय जनता पक्षाचे जे मांडलिक किंवा गुलाम आहेत त्यांच्याविषयी बोलण्यासारखं काही राहिलेलं नाही। राजन विचारे आमचे उमेदवार ठाण्यात, पालघर आणि कल्याण डोंबिवलीचे उमेदवार उद्या जाहीर होतील। बस एवढंच मैं सांगू सकता हूँ। 31 तारीख को जो है वो मीटिंग होने वाली है टॉप लीडर्स की, ऐसा पता चला है। मीटिंग ने रैली है रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला। राहुल गांधी से बात होगी सीट शेयरिंग के रिलेटेड? आप रामलीला मैदान के रैली के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ सीट शेयरिंग कहाँ गई? सीट शेयरिंग हो गया महाराष्ट्र में, क्या बात होगी? कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है और कोई अनहैप्पी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ और मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। तो 5 सीटों का डिक्लेरेशन आप तो परसों करने वाले थे, बोला था शाम तक करेंगे, लेकिन कौन सा 5 सीट? जो 22 आप बताइए। 22 में से पालघर और ये सब जो बाकी हैं हो जाएगा ना कल। शिवसेना की कोटे की सीट है। क्यों, वजह क्या? आपने बोला था 7 शाम तक कर देंगे, लेकिन अब हुई नहीं है, क्या वजह क्या है उसकी? वजह कुछ नहीं, हम लोग चयन करेंगे उम्मीदवार का। लोग अभी भी आ रहे हैं, चर्चा चल रही है, वो हमारा पार्टी का इंटरनल मामला है और हम लोग तय करेंगे हमको किसको उम्मीदवार बनाना है, क्या है उसमें। कल्याण डोंबिवली शिवसेना की सीट है, पालघर शिवसेना की सीट है, हाथकणंगले शिवसेना की सीट है, जळगाव शिवसेना की सीट है और उधर नॉर्थ मुंबई नहीं, क्या बोलता हो, मुंबई उत्तर वो शिवसेना की सीट है। 5 ही सीट शिवसेना की है। हमको सिर्फ उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी है, तो वहाँ कौन सा डिस्प्यूट है? प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दिया गया है, सीबीआई ने। प्रफुल्ल पटेल को अगर एयर इंडिया के एक केस, भ्रष्टाचार की केस, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा हंगामा किया था यूपीए 2 के मामले में, और यूपीए 2 जो मनमोहन सिंह की लीडरशिप वाली सरकार थी, वो भ्रष्टाचार किया सरकार ने, प्रफुल्ल पटेल ने, और अभी अगर उनको बीजेपी की सरकार क्लीन चिट देती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, जिसने हंगामा खड़ा किया था ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो
तो सबसे पहले ये लोगों ने मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए, और बाद में हम बोलेंगे ये क्या है, भ्रष्टाचार है या नहीं है। हाँ, अब इकबाल मिर्चों को भी माफ़ी मिलेगी, पूरे कतार में है लोग। अब हसन मुशर्रफ को माफ़ी मिलेगी। हाँ, सब क्लीन चिट का ही घोटाला है ना ये वॉशिंग मशीन में। लेकिन एयर इंडिया के घोटाले के मामले में UPA 2 में जो आरोप आपने किए थे बीजेपी ने, तो आपने जाहिर तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए मनमोहन सिंह साहब की। आज इंडिया ब्लॉक के लीडर जो है वो उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था और बार-बार उनसे झूठ बोला जाता, खंजिर फूंकने का काम जो बात ऐसी है, आप सबको मालूम है, आप सब देखते थे, ट्राइडेंट हो, फोर सीजन हो या और जगह पे हो, हम सभी को बुलाते थे। आपने अंबेडकर साहब को भी नोटिस किया है, उनके डेलीगेशन को भी नोटिस किया है, बातचीत भी हो गई है, उनको सीटों का प्रस्ताव भी दिया है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जब चर्चा होती है तो एक दूसरे के साथ चर्चा होती है, और हम आज भी ये चाहते हैं कि आंबेडकर साहब हमारे साथ रहे। कोल्हापूरची जागा असेल किंवा नागपूरची जागा असेल, या दोन जागेवर महाविकास आघाडीला प्रकाश आंबेडकर समर्थन देत आहेत आणि बाकीच्या जागेंवर ते उमेदवार उभे माझं त्याच्यावरती काय मी कोणतेही मत व्यक्त करणार नाही। 3 तारखेला महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद मुंबईत शिवालयात आहे। त्यात माननीय शरद पवार साहेब, माननीय उद्धव ठाकरे साहेब, काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात, नाना पटोलेजी, पृथ्वीराज चव्हाण आणि इतर सगळे घटक पक्ष, CPI, CPM, शेतकरी कामगार पक्ष, आप हे उपस्थित राहतील। त्यावेळेला आपण हे प्रश्न विचारा, तुम्हाला नक्की उत्तर मिळेल। दिल्लीला इंडिया आघाडीची बैठक आहे, या बैठकीला उद्धव ठाकरे स्वतः जाणार, आपण देखील असणार आहे। तर यावेळी अरविंद केजरीवाल यांच्या घरच्यांची भेट होणार आहे का? त्याच्यावरती आम्ही निर्णय घेऊ नंतर काय करायचं आहे तो। पण 31 तारखेला रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची जी महारॅली आहे, या देशातल्या हुकुमशाही विरुद्ध, ईडीच्या बेकायदेशीर वापराविरुद्ध, त्या महारॅलीमध्ये महाराष्ट्रातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि माननीय शरद पवार साहेब उपस्थित राहणार आहेत। संविधान वाचवण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांना घेऊन किती महत्त्वाचं की बाबा काम गरजेचं आहे। संविधान वाचवण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर संविधान वाचवण्याची जबाबदारी आहे देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची। आम्ही आमचं कर्तव्य पार पाडतो आणि आम्ही माननीय आंबेडकर साहेबांना वारंवार त्या संदर्भात आवाहन केलं आहे, त्यांच्यावर चर्चाही केली आहे। आम्हाला खात्री आहे की संविधानाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्यांच्या बाजूनं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ते उभे राहणार नाहीत। शेवटी ते आंबेडकर आहेत आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा ते घेऊन पुढे निघाले आहेत आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत। सर, चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा गया जो चीफ जस्टिस ने 600 वकीलों ने मिलकर ये पत्र लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि एक समूह जो है उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है और उनको जो निर्णय होते हैं कहाँ वो समूह कहाँ है? जब देश के वकील दिल्ली में EVM के खिलाफ आंदोलन करते हैं, हाँ, सैकड़ों वकील सड़क पर उतरते हैं, तब ये 600 वकील कहाँ थे? जब किसानों की हत्या होती है सड़क पर, हाँ, तानाशाही खुलेआम दिखती है, तब ये वकील कहाँ होते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, तब ये वकील कहाँ होते हैं? जिस तरह से एक्सटॉर्शन का रैकेट, हाँ, ईडी चलाती है ऐसा आरोप चल रहा है, तब ये वकील कहाँ चुप बैठते हैं? कहाँ चुप बैठते हैं? देश जब इस देश का मुख्य न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी के मदद से राज्यसभा में जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राज्यपाल बनते हैं, चाहे कमिश्नर बनते हैं, तब हमारी न्याय व्यवस्था खतरे में नहीं पड़ती। उनके ऊपर जवाब दीजिए। सर, प्रकाश आंबेडकर ने आपका ही नाम लिख के जो एक ट्वीट किया है जिसमें आपके ऊपर खंजर भोंकता हुआ ऐसा दिखाया है। देखिए, हमारी लड़ाई है संविधान के पीठ में जो खंजीर खुपसने वाले लोग हैं उनके खिलाफ है। हमारा कोई, जो प्रकाश जी बोलते हैं, मेरा कोई उससे संबंध नहीं है। हम लोग एक साथ बैठे हैं, एक साथ चर्चा की है, उसमें सभी पार्टी के लोग शामिल थे।
5 सीटों के ऑफर हमने उनको दिया है, प्रस्ताव दिया है, अब उनके ऊपर है। फिर वो आपको स्पेसिफिकली क्यों कह रहे हैं सर कि खंजर भोंकने अभी वाले आप ही अभी हैं? कल तक नाना पटोले के ऊपर भी आरोप कर रहे थे। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है संविधान के पीठ में जो खंजीर खुपस रहे हैं उनके साथ प्रकाश आंबेडकर साहब नहीं रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो हमेशा ये बात आ रही है सामने कि वो अलायंस में है, आपके साथ नहीं है। वो हर बार ये बात करते हैं। कल उन्होंने ये कहा कि मुझे मीटिंग में बुलाया नहीं गया। नहीं, ऐसा ये नहीं है। डायनामिक्स चल क्या रहा है? नहीं, मीटिंग में बार बार अंबेडकर साहब को बुलाया है, सबको मालूम है, आपने भी नोटिस किया होगा। मीटिंग में उतरने के बाद अंबेडकर साहब ने आपके साथ बात भी की है, आपको मालूम होगा। उनका डेलीगेशन मीटिंग में शामिल होता था। कल के मीटिंग में वो नहीं थे क्योंकि उनके पास एक प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव के बारे में चर्चा करनी थी। और हमारी मीटिंग कल इसलिए थी कि अभी उससे ज़्यादा हम प्रस्ताव में क्या दे सकते हैं अंबेडकर साहब को, तो उस बारे में चर्चा हो गई। आपने 5 सीट्स ऑफर की। 5 सीट ऑफर किए हैं। चलिए, घोटाळा आहे असं आजच्या अग्रलेखात आपण म्हटलं आहे. ईडीच एक घोटाळा आहे. डेफिनेटली आणि त्याचबरोबर एक महत्त्वाचं उदाहरण त्यात असं दिलं आहे की आश्वासनाची पीक पेरलं जातं, मात्र पीक घेण्याची वेळ येते तेव्हा पत्रात काहीच पडत नाही. ईडी हा घोटाळा नाही का? काल केजरीवाल यांचं कोर्टातलं तुम्ही निवेदन आहे का? मग ईडी किती मोठा घोटाळा आहे आपल्याला कळेल. चला, थँक्यू. तर प्रकाश आंबेडकरांनी आमच्या सोबत यावं अशी आमची अपेक्षा, इच्छा असल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलं आणि पुन्हा एकदा त्यांनी साथ घातली आहे प्रकाश आंबेडकर यांना. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.